कासिम प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एस्मा यानी जो ब्यूरोक्रेट के ऊपर नियम लागू होते हैं कि ब्यूरोक्रेट कभी सरकार की मुखालफत नहीं कर सकते। और कासिम प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रिंसिपल हो बर्बाद। तो भारत की जनता की समस्या है। गांव में अगर जातिवाद है तो वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी होगा। अगर प्रिंसिपल और कासिम प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम तो अपनी आवाज उठाते रहेंगे कि विश्वविद्यालयों को बचाओ, मंदिरों को बचाने की जरूरत नहीं है। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लगातार इस मसले को उठा रहा है और ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय में हमेशा होता रहा कि वो एडहॉक सिस्टम इसीलिए बनाए रखते हैं कि जब उन्हें मौका मिले वो चिन्हित करके कुछ लोगों को नौकरी से बाहर कर सकें। अब वो मौका कैसे ढूंढते हैं? कोई व्यक्ति उनके विचार का मेल न खा रहा हो तो वो उसे बाहर कर सकते हैं। कोई बाहर ज़्यादा बोल रहा है उसके लिए बाहर कर सकते हैं। अपने मनपसंद को लगाना है तो वो बाहर कर देंगे और ऐसा लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में होता है। इसलिए सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये जो एडहॉक सिस्टम है ये घोर दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी है, क्योंकि इसमें 50% रिजर्व सीटें हैं। आपने इनमें परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं किया। अगर आप इस पे परमानेंट अपॉइंटमेंट किए रहते तो आप टीचर को नौकरी से निकालने से पहले अगर कोई कंप्लेन है तो आप रिटर्न में उससे जवाब मांगते, उसको अपना पक्ष रखने का मौका देते। लेकिन आप सीधे उसको नौकरी से निकाल रहे हैं। ये इस बात को दिखा रहा है कि आपकी मंशा कुछ और है। इसलिए उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कही हैं और ये पूरा सिस्टम इस तरह के लोगों के जो आवाज़ उठाते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ। प्रिंसिपल का रवैया ये है कि जिस पैमाने पर आप किसी एडहॉक टीचर का मूल्यांकन करते हैं कि वो कैसे क्लास पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या आप अपने परमानेंट फैकल्टी का उसी आधार पर मूल्यांकन करते हैं? क्या आपके सारे परमानेंट फैकल्टी उन सारी शर्तों पर पूरे खड़े उतरते हैं? तो शिकार एक एडहॉक टीचर ही क्यों होगा कि उसके लिए अलग शर्तें और परमानेंट टीचर के लिए अलग शर्तें? ये तो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है। और तीसरी बात कि अगर वह कैंडिडेट दलित कम्युनिटी से है, वो महिला है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये डॉक्टर सविता राय, जिनकी अपनी भी एक जाति है, जो सवर्ण जाति से आती है, क्या इसमें जाति का कोई रोल नहीं है? क्या हम ये नहीं माने कि आप उनको शोषित कर रहे हैं, उनको इस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं? तो यह मामला बेहद संगीन है और हम यह मांग करते हैं कि किसी भी तरह का अन्याय के बजाय एक एडहॉक टीचर जो एलिजिबल है उसे किसी भी तरह का शोषण में नहीं शामिल करना चाहिए। उसके एक्टिविज्म पर, उसके अपनी विचारधारा पर उसका अपना हक है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर एस्मा लागू नहीं होता। एस्मा यानी जो ब्यूरोक्रेट के ऊपर नियम लागू होते हैं कि ब्यूरोक्रेट कभी सरकार की मुखालफत नहीं कर सकते। टीचर्स कर सकते हैं, टीचर्स को ये छूट है। वरना टीचर क्या अपने क्लासरूम में पढ़ाएगा, टीचर क्या बाहर बोलेगा, ये कोई प्रिंसिपल तय करेगा क्या? ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा क्या कि वो हमें बताए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? तो ये सरासर अन्याय है और यह एडहॉक के साथ अन्याय है। इसीलिए ये लोग 5000 एडहॉक बनाए रखे हुए, 4-4 बार परमानेंट अपॉइंटमेंट का वैकेंसी निकली और उन्होंने कभी उनको परमानेंट नहीं किया। आज अगर डॉक्टर रितु परमानेंट होती तो क्या यह दिन देखना पड़ता? क्या इनको महिला होने के नाते, दलित होने के नाते किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का मौका प्रिंसिपल के हाथ में होता है? कितने परमानेंट टीचर के साथ ये इस तरह का मूल्यांकन करते हैं? कितने का स्टूडेंट फीडबैक ये लेते हैं? तो ये सारा कहना है और सरासर अन्याय है और ये प्रिंसिपल को मनमानी कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लगातार इसको अपोज कर रहा है और वो ये मांग कर रहा है कि डॉक्टर रितु को तत्काल ज्वाइन कराया जाए और उनके हक का संरक्षण। एक तो ये कंगना बहुत छोटी चीज़ है, मैं उस पर टिप्पणी करने से बचूंगा। ऐसे तमाम लोग अपने बौद्धिक स्तर का परिचय देते रहते हैं। वो ये ट्वीट में लिखते हैं कि आधुनिक भारत में जाति खत्म हो गई और खुद उनके संरक्षण में कैसे करनी से ना खड़ी हो गई और राजपूतानी, छत्राणी ये सब होने लगा। तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ये वाहियात बातें। हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में खड़े हैं, हम प्रोफेसर्स हैं, हम ये पढ़ते पढ़ाते हैं कि समाज में किस तरह की दिक्कतें हैं, समाज को बेहतर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हम अपने क्लासरूम में नए नए लोगों को इसके लिए ट्रेन करते हैं।
अगर आप हमारे ऊपर इस तरह का अत्याचार करेंगे तो ये गलत है। और जो भारत के जनता की समस्या है, गांव में अगर जातिवाद है तो वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी होगा। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अपने एजेंडे में सबसे प्राइमरी एजेंडा इसे बनाए हुए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहता है कि वो अपने एक भी साथी की नौकरी न जाने दें। तो वो उनके लिए लड़ रहा है और लगभग आधा दर्जन बार यहाँ पर प्रोटेस्ट हो चुकी है। हमारा काम है लड़ना और हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि न्याय न मिल जाए। और उस शिक्षक के साथ देखिए, कई तरह की चीज़ें होती हैं, सत्ता का संरक्षण होता है, कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को कई बार ये गुमान होता है कि वो एडहॉक के साथ अन्याय कर लेंगे, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ऐसे और भी लोग थे जिनको झुकना पड़ा है, इन्हें भी झुकना पड़ेगा। अगर हमारी लड़ाई वाजिब है, सच है, क्योंकि है, तो हम जीतेंगे, ऐसी हमें उम्मीद। यह एक ऐसा सवाल है जिसकी चिंता केवल शिक्षक करे या केवल समाज करे, ये नहीं बदलेगा। जितने भी तरह के संस्थान एक लोकतांत्रिक देश में होते हैं, उन सारे संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो एक बेहतर समाज का निर्माण करें। तो ये अकादमिक संस्थान तो वैसे भी जातिवाद के अड्डे रहे। यहाँ पर आज भी किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा प्रोफेसर हैं? ओबीसी 9 प्रोफेसर, SC ST के प्रोफेसर की पोस्ट 94% तक वैकेंट है। तो ये किसके लिए? सोसाइटी चेंज होगी, हम एक नागरिक के बतौर ज़्यादा सक्षम होंगे तो हम इस तरह के भेदभाव को रोक पाएंगे। SC-OBC का तो मंदिर मस्जिद में तो फंसा दिया जाएगा। नहीं, ये समाज अगर इसी तरह से भ्रम में रहेगा, नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी और उनके हक से शिक्षा का अधिकार छीना जाएगा, उनके अपने लोग प्रोफेसर नहीं बनेंगे, ये सब हुआ रहा है। यही तो उनकी साजिश है कि वो आपकी पहचान को दबा रहे हैं, वो आपके हक को। NEP लागू होने के बाद किसके बच्चे पढ़ेंगे भाई? और ये यूपी गवर्नमेंट जो कर रही है, 5 साल पे संविदा पर रख रही है, नौकरी ले लीजिए। नौकरी, करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है और उसके बाद भी अगर इस देश को मंदिर मस्जिद चाहिए तो वो लड़े। हम तो अपनी आवाज उठाते रहेंगे कि विश्वविद्यालयों को बचाओ, मंदिरों को बचाने की जरूरत नहीं है। मंदिर पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे अगर ये लोग रहेंगे। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं या डॉक्टर रितु, जितने भी लोग हैं, उनके साथ कम से कम ये है कि हमको बोलने का मौका मिला है। हो सकता है आज रितु के साथ, कल मेरे साथ, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा। हमारे पास और विकल्प नहीं, और लड़ाई ही उसका विकल्प है, तभी हम समझ लेंगे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।